स्वागत तुम लोगों का मेरे इस ब्रांड न्यू यूट्यूब वीडियो में, जहाँ पे हम आज एक भयानक सी वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं एंड जिसका टाइटल है 5 भयानक भूतिया वीडियोस। ओके, सो इसको द बॉटम लाइन यूट्यूब चैनल ने बनाया है, तो मैंने तो लाइक कर दिया है, तुम लोग भी लाइक कर दो एंड लेट्स सी ये मुझे डरा पाती है कि नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या उनकी गाड़ी में एक भूत घुस आया? ये घटना हुई 28 अप्रैल 2026 की रात, जब मार्कस विल्सन, जो कि पिछले 4 सालों से फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। मार्कस हमेशा की तरह ऑर्डर डिलीवर करने निकले हुए थे जब एक मोड़ पर उन्होंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ बहुत जगह में कब्रगाहें बनी हुई हैं और यहीं पर ओके द बॉटम लाइन यूट्यूब चैनल के फेस रिवील हो गया है गाइस। आई डोंट नो भाई, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ इस चैनल को एंड मैं फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब पंजाबी हैं। सो लॉर्ड्स ऑफ लव यू भाई, लव यू। एंड भाई के वॉइस के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी मैच कर नहीं रही है भाई, तो क्यूट से है, देख रहे हो तो। एंड ये बंदा इतने डरावनी वीडियोस बनाता है भाई, देख रहे हो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। के साथ कुछ ऐसा हुआ। ओके, अच्छा ये डैश कैम है ना। ओके, नॉर्मल है, मतलब यही एक अकेला बंदा है उस गाड़ी में, ठीक है, एंड ये चल रहा है नॉर्मली रोड पे। कुछ अच्छा ओके, कोई ब्रेकर्स आया होगा, गाड़ियां जा रही है नॉर्मली एंड ये बंदा भी ओके, तुमने देखा अभी यहाँ से यहाँ कुछ गया है। मार्कस ने उस वक्त इसे होते हुए नहीं देखा, लेकिन बाहर से कोई चीज तेजी से उनकी गाड़ी के अंदर घुसती है। उन्हें पूरा यकीन है कि उस वक्त गाड़ी के शीशे पूरी तरह से बंद थे। तुम ध्यान से देखो, ये बंद है यार, लिटरली बंद है, खुला नहीं है, क्योंकि देखो ये एजेस पे देखो ध्यान से एंड ये देखो, एंड ये मूव भी कर रहा है, देखो वीडियो, और ये बात फुटेज में भी साफ देखी जा सकती है, मगर तब भी न जाने कैसे वो चीज अंदर आने में कामयाब हो गई। हालांकि खौफ का असली मंजर तो तब शुरू हुआ जब वो डिलीवरी करने के बाद वापस लौटे। The hand in the dark। देर रात का समय था जब शैनन ने फौरन अपना फोन उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो अपनी बेटी के सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिसने कुछ ही घंटे पहले उन्हें बताया था कि उसे अपने कमरे में सोने से डर लग रहा है। महिला ने बताया कि वो खुद भी उस रात बुरी तरह सहमी हुई थी, क्योंकि घर में उसे कुछ बहुत ही अजीब और गड़बड़ महसूस हो रहा था। यही वजह है कि उसने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। चलने के बाद हाँ, तुम्हें देखो सुनाई दे रहा है ना, एंड तभी इसने लाइट नहीं बंद की हुई है, लाइट जला के वो बच्ची इसलिए सो रही है वहां पे। ओके, ये जा रही चेक करने के लिए कि वो आवाज कहां से आ रही है। ब्रो भाई देखो ये डरावना तो है, तुम घर में अकेले हो और ऐसे तुम्हारे साथ ओ भाई रैंडम टॉयज अपने आप आवाज कर रहे हैं। ओके, चलो इसने बंद कर दिया। This is the same toy that used to go off in the past. ओके, It's always terrified me since. So I would ask. अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि ये ऑलरेडी वहां से चालू हो एंड अब बंद होने के बाद अगर ये चालू हो गया ना, तब ये एक्चुअली में डरने वाली बात है भाई, ठीक है, तब कुछ है ऐसा सीरियस वाला प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं। Questions that it would answer with noises. क्या हुआ? हो गया, बंद हो गया ना। ओए ओके, दिस इज द वन। भाई साहब देखो, अब तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए, चुपचाप अपनी बेटी को उठाओ या तुम्हारी जो भी है उसको उठाओ और यहाँ से जाओ यार। वो टॉय है, जैसे तुमने उसके खिलौने को बंद किया वो मूव कर रहा है, तुमने देखा ऐसे करके ऐसे हुई उंगली भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। ये मंजर काफी डरावना था। Exactly. लिविंग रूम से खिलौना चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन इससे भी क्रीपी था वो खिलौने वाला हाथ। महिला जैसे ही पीछे हटती है, उस हाथ की उंगली उठ जाती है, मानो सीधे रिकॉर्डर को इशारा कर रही हो कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। रही बात उस टॉय ट्रक की, तो शैनन बताती हैं कि कभी कभी जब वो उसे जलने या आवाज करने के लिए कहती हैं
तो वो सच में वैसा ही करता है। इसी वजह से उन्हें यकीन हो गया है कि वो खिलौना या तो श्रापित है या फिर भूतहा। लेकिन हमेशा की तरह क्या शैनन ने सच में एक पैरानॉर्मल घटना का सबूत कैद किया? मैं चाहूंगा कि इसका फैसला आप खुद ही तय कर लीजिए। भाई देखो यार, मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, तुम लोग अपना बता सकते हो, ठीक है यार। जब तक वो खिलौना नहीं चला था तब तक मैं माना था नॉर्मल वीडियो है, बट यार उसका वो समझ रहे हो, वो हैंड वो केवल ऐसा मतलब है, वो अपने आप ऐसे उसी मोमेंट पे वो तुमको ऐसे इशारा करता है। ये चीज भाई ये चीज है जो कि एक्चुअली में किसी को डराने के लिए काफी है भाई, किसी को भी डराने के लिए काफी है। तुम खुद इमेजिन करके देखो, तुम उस घर में अकेले हो, तुमसे छोटा कोई है वहां पे, एंड तुम ये फील करते हो कि कोई खिलौना है जो कि अपने आप चालू हो गया है, तुम बंद करके आए हो, एंड उसी मोमेंट पे वो ऐसे करके वो ऐसे कर रहा है। ओके दिस इज एक्चुअली स्केरी भाई। पिछले साल आई फिल्म द कॉन्जरिंग 4 लास्ट राइट्स एड और लॉरेन वॉरेन की एक सच्ची इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। ये कहानी पेंसिल्वेनिया की कुख्यात स्मर्ल हॉन्टिंग की है, जिसमें जैक और जेनेट स्मर्ल ने दावा किया कि एक शैतानी ताकत ने उनके परिवार को एक दशक से भी ज्यादा समय तक प्रताड़ित किया। उनके घर में अजीब आवाजें, दिल दहला देने वाली चीखें, अपने आप हिलती चीजें और यहाँ तक कि जिस्मानी हमले भी होते थे। I want all of you now to think of the most violent thought you can imagine. एक और क्लिप है जो देखने वालों को आज भी बेचैन कर दे। वो ग्लिच था, वो क्या था, वो येलो कलर कुछ है ना, वैसे उसको हिट करते ही वो पूरा का पूरा ऐसा गिर गया। वो क्या था? उसका वो सिर्फ कैमरे में कैप्चर हुआ, वो रियल में ना। भाई आए उसके तो कुछ तो बता। इसमें लॉरेन वॉरेन स्मर्ल परिवार के घर का टूर दे रही हैं और एक ऐसी अलमारी के पास रुकती हैं जहां से परिवार को अक्सर डरावनी आवाजें आती थी। उसमें सामान भी रखा हुआ है। ठीक है, उसने बंद कर दिया। जैसे ही लॉरेन वॉरेन अलमारी का दरवाजा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, पास के शीशे में पड़ रही उनकी परछाई बिल्कुल भी सही नहीं लगती। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ सा लगता है और उनकी आंखें जैसे पूरी तरह से काली हो चुकी हों। क्योंकि लॉरेन वॉरेन एक साइकिक मीडियम थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि उस पल शायद उन्होंने उस शैतानी शक्ति को खुद के थ्रू चैनल कर लिया था। पर आपका क्या मानना है? नहीं, एक सेकंड। इसमें जो है वो केवल कोई ग्लिच कुछ तो है, अजीब सा था, ठीक है। ये अपने आप ही गिरा है, ये वाला टेबल वाली कहानी। एंड इसके पहले जो वो मिरर में दिखा है भाई, वो देखो इतनी क्वालिटी खराब है उस वीडियो की, इतनी खराब है कि नॉर्मल ऐसा डिस्टॉर्टेड वीडियो भी हो सकती है ना कैमरा क्वालिटी की वजह से, है ना। मैं तो वही मानूंगा भाई, वही मेरे को लग भी रहा है, वही रीजन हो सकता है यार। आगे बढ़ते हैं। अब मार्कस के किस्से पर वापस आए तो जब खाना डिलीवर करने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो वो बुरी तरह सहम गए। उन्हें शक है कि आगे होने वाली घटनाएं सीधे उस चीज से जुड़ी हैं जो उनकी गाड़ी में घुसी थी। ये बाहर निकला हुआ है, क्या कर रहा है? ये बाहर क्यों निकला है? ये उस साइड। So, drop off the DoorDash, the Uber Eats, and I can't get my daggone company straight. क्या बोल रहा है ये? I guess ये देख चुका है, डैश कैम देख चुका है क्या ये? You want to see vibration? Go ahead. See tapping at the window. He's definitely gonna hear. अच्छा, ये कुछ फील कर रहा है जैसे कि विंडो पे कोई ऐसा टैप कर रहा हो, कोई टाइटनेस से कुछ तो फील कर रहा है ये, है ना? ओए, तुमने देखा इसको? ये मूव हुआ है वहाँ पे, एंड वहाँ पे कोई भी नहीं है भाई। Hell no. तो यहाँ पे रुका क्यों है भाई? एक सेकंड, तुमने देखा ना ये वाला ये मूव हुआ है, ये कार के अंदर बैठा है, मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है ब्रो, एंड कोई भी नहीं है। मैं ये पीछे है भी क्या, ग्रेवयार्ड है क्या ये? एंड यहाँ पे ये जूते जो रखे हुए यहाँ पे थे वो ऐसे मूव हुए हैं, देख रहे हो तुम? मेरे को लग रहा है पता हुआ क्या है इसके साथ, जो इसने सबसे स्टार्टिंग में फुटेज दिखाई थी उसके अनुसार वो क्या हुआ कि कोई एंटिटी इसके गाड़ी में एंटर कर गई है, ठीक है। वो हाईवे पे था, वो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं ना नॉर्मली, तो वहाँ पे कोई एंटिटी हो सकती है कि इसके कार के अंदर चली गई हो। एंड जैसे इसने ये यहाँ पे रुका है तो होता इसके उतरने के साथ, क्योंकि ये भी उतरा है ना,
वो भी उतरी हो एंड फिर वो ये सब चीजें कर रही हो, उसको फील कराने के लिए कि मैं हूँ, मैं भी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, वीडियो देखते हैं। Oh, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no, hell no. Okay. सब शुरू होता है जब एक जूता अचानक हलचल करता है। Yes. वो तेजी से आगे की ओर खिसक जाता है। भाई वही ना, ओके क्या हुआ ये, इतना पैनिक क्यों कर भाई? तू गया क्यों वहां पे? जब एक बाबा तू गया क्यों वहां पे? जब तूने देख लिया भाई कि वहां ऐसी चीजें हैं, तो तू उधर जाके क्या कर रहा है वहां पे? ऑब्वियस सी बात है ना भाई, कुछ 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 है ना उधर पे। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़े हैं। ओके ओके ओके, ये तुम देख रहे हो अपने आप ही पुला वो हो रहा है, नीचे खोलने की कोशिश कर रहा है कोई, ऐसा लग रहा है इसी गाड़ी को, है ना? No. ये डोर लॉक है और बाहर से कोई ऐसा कर रहा है, तो अंदर से ये खुलने की कोशिश कर रहा है। देखो दिख रहा है। ओके 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 ओके, दैट वाज सिक भाई 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 भाई। तुमने देखा गाड़ी का डोर अपने आप ही खुल गया भाई साहब। उसने पहले खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, एक दो बार में, फिर तीसरी बार में अपने आप ही खुल गया। उसकी इतने लेवल फटी है कि वो वहां से तुरंत उतरा है गाड़ी के, एंड जस्ट बाहर देखा तो गाड़ी का गेट बंद हो गया है। No. और ये गाड़ी में है भी तो अकेला। पैसेंजर साइड का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। Yes. जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, जबकि बाहर कोई भी नहीं होता। कुछ समय बाद आखिरकार ऐसा लगता है किसी अदृश्य ताकत ने हैंडल को मजबूती से पकड़कर दरवाजा खोल दिया हो। Yes. यहाँ होने वाली हर घटना अपने आप में काफी डरावनी है और एक Exactly. ऐसी तस्वीर पेश करती है जैसे वहाँ मौजूद आत्मा मार्कस की गाड़ी को अपना ठिकाना बनाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो। Maybe, इस भाई। घटना से मार्कस इतने ज्यादा डर चुके हैं कि अब वो कब्रिस्तान के पास किसी भी जगह से आने वाले ऑर्डर लेने से साफ। ओके आई गेस वो कब्रिस्तान के पास ही था। वो ऊपर से बाहर से दिख नहीं रहा था, मैंने पूछा ये क्या है, ये कौन जगह पे है? कब्रिस्तान ही था भाई। ओके ओके ओके, मना कर देते हैं। रात में एक केयरटेकर के तौर पर काम करने वाले एक शख्स का कहना है कि जिस महिला की वो देखभाल करता है उसका चलना तो दूर, वो बिस्तर से उठ तक नहीं पाती। उसने बताया कि कुछ समय से उसे रात में नींद में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब ये फीलिंग हद से ज्यादा बढ़ गई तो सच का पता लगाने के लिए उसने एक रात सोते समय अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और कई घंटों बाद ये हुआ। ओए भाई तो ओके, ये एक्चुअली फुटेज, ठीक है देखते हैं। म्यूजिक बज रहा है ये इसके घर में। अच्छा 7x, अच्छा ये वहीं पे माउंट कर दिया है। ओह वो ओके ओके, वो इतनी धीरे चल रही है, वो देख के डरावनी लग रही है भाई। और कैसी अजीब सी आवाज है इनकी। ओके ओके, देखो ये मैं देख लूं रात को मेरी फट जाए भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत लेवल फट जाए मेरी। वो महिला खड़ी थी बिना किसी इक्विपमेंट या दीवार का सहारा लिए, कमरे के बीच में रिकॉर्डर को सोते हुए देख रही थी। केयरटेकर के मुताबिक वो काफी समय तक यूं ही खड़ी रही और उसे इस बात का तब तक कोई अंदाजा नहीं हुआ जब तक कि उसने अगली सुबह फुटेज को रिव्यू नहीं किया। एंड मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग कौन सी ऐसी आंटी हैं जो कि तुम देख रहे हो ये कपड़े, इतने छोटे कपड़े क्यों है भाई? मतलब ये लाइक मतलब ऐसा लग रहा है कि पार्टी से निकल के नहीं आई है, मतलब ऐसा वन पीस टाइप का लग रहा है। देखो यहाँ तक है, फिर एंड ये स्ट्रिप वगैरह, मतलब भाई ये मैं ही हूँ क्या यार? मतलब मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया है कि ऐसा क्यों है। एंड ये आंटी तो खैर मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा, बस ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। जो चल भी नहीं सकती, अंधेरे में बिना हिले डुले घंटों तक खड़ी है, क्या वो किसी आत्मा से पोसेस्ड थी?
या ये स्लीप वॉकिंग का इंसिडेंट था जिसमें हाँ। किसी तरह वो खड़ी होकर चलने लगी। शायद साइंस ही इसका जवाब दे पाएगी। ओके हाँ, स्लीप वॉकिंग भी तो एक चीज है। मतलब क्या करते हैं, बहुत लोग बीमारी होती है उनको, वो क्या करते हैं, वो सोते वक्त ना, मतलब जैसे सो रहे होते हैं नॉर्मली, उनको पता भी नहीं चलता है, एंड वो उठ के चलना चालू कर देते हैं नींद में। उनको कुछ होश खबर नहीं होती है, सामने वाले की देख के फट के चार हो जाए वो बात अलग है भाई, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, ये अपना चलते रहते हैं भाई, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी। तो उसका केस मेरे को लग रहा है ये। ओके, ये लड़की शांति से अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, ठीक है, जब एकदम से कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड इतनी नहीं रियलिस्टिक था। डॉल, तो वो छोटा सा बच्चा लग रहा है। ओए 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 ओए, ओके 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 ओके। डॉल की What? हरकतें कहीं से सामान्य नहीं लगती। लड़की उसे जैसे वो खिलाने की खाना एक्टिंग चाह करती रही है, हो। पर वो ऐसे सिर घुमाती है जैसे सच में खाना खाने आगे भाई एक चीज तुमने नोटिस किया, इसका फेस यहाँ आया एंड मान लो वो इसके ऐसे मूवमेंट की वजह से हिल गया, उसके हाथ की वजह से, मतलब वैसे खिला रही तो, लेकिन तुमने देखा ये यहाँ पे आया एंड फिर सडनली वो फिर से बैक गया हल्का सा। बढ़ देखो रही तुम, हो। डॉल्स का रिश्ता भाई। अक्सर ही पैरानॉर्मल कहानियों से एक जुड़ा। सेकंड, ये देखो तुम ध्यान देना, ठीक है, ये देखो ये ऐसे गया, ये देखो, एंड ये थोड़ा सा जो बैक हुआ है ना भाई, ये चीज एक्चुअली बहुत डरावनी है भाई, ये चीज एक्चुअली बहुत डरावनी है भाई, ये एक्सप्लेन करना डॉल बहुत की मुश्किल है। हरकतें कहीं से सामान्य नहीं लगती। Exactly. लड़की उसे खिलाने की एक्टिंग करती है, पर वो ऐसे सिर घुमाती है जैसे सच में खाना खाने आगे बढ़ रही हो। यस भाई, डॉल्स का रिश्ता अक्सर ही पैरानॉर्मल कहानियों से जोड़ा जाता है। भाई अगला किस्सा भी ओके। इतना ही ज्यादा खौफनाक है। इस महिला के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। अपेरेंटली उनकी गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ही दिन पहले तक ये गुड़िया गंजी थी, लेकिन अब उसके सिर से बाल निकल रहे हैं। उन्होंने इसे एक सेकंड हैंड स्टोर से खरीदा था क्योंकि उन्हें ऐसी गुड़ियों को इकट्ठा करने का शौक है। ये कौन सा सबसे होता अजीब है? बात तो ये है कि एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम के लोगों ने उनसे इस डॉल को खरीदने की कोशिश की थी। एक ऐसा म्यूजियम जहां दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और प्रेत बाधित चीजें रखी हुई हैं। भाई इसकी शौक इतने अजीब कैसे है भाई, किसको ऐसी डरावनी, भाई प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी डॉल रखो तो उसका समझ में आता है, सेंस बनता है। ऐसी डॉल लिटरली सच में भाई क्यों भाई? ये घटना हमें ओकीकू डॉल की याद दिलाती है। ओह, एक ये क्या हॉन्टेड है? जापानी गुड़िया जिसके बाल भी कथित तौर पर बढ़ते हैं। कहते भाई। हैं कि 1918 में जापान में एक लड़के ने अपनी 2 साल की छोटी बहन के लिए बाजार से ये गुड़िया खरीदी थी। बच्ची को वो गुड़िया इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो हर दिन उसी के साथ खेलती रहती। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली 1 साल बाद सांस की बीमारी की वजह से उस बच्ची ने दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार ने बच्ची की पसंदीदा गुड़िया को घर के मंदिर में रख दिया और ओकीकू की याद में रोज उसकी पूजा करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। गुड़िया के बाल बढ़ रहे थे। परिवार का मानना था कि उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया के अंदर फंस गई है। भाई आज ऐसा सच में हो सकता है क्या? मतलब कि अगर हम किसी से बहुत ज्यादा क्लोज हो, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज, तो हमारे जाने के बाद हम क्या उस चीज में आ सकते हैं? हमारी आत्मा वगैरह उस चीज में क्या ट्रैप रह सकती है? मतलब मोह माया इतनी बढ़ जाए कि हमारी आत्मा वहां से जाने के लिए राजी ही ना हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? लाइक अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो लाइफ पार्टनर होती हैं, तो उससे तो हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं ना। मतलब आई डोंट नो यार क्या सेंस बना रहा है ये। बट ना देखो, ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे हमें तो इमोशन होते हैं, बट हमारा ना मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें चाहिए भी होता है सामने से कुछ। नहीं, सामने वाला कुछ सो ही नहीं कर सकता, तो हम ना ऐसा वो वाला प्यार करते हैं बिना मतलब कि किसी मतलब के प्यार करते हैं। वरना अपने पेरेंट्स से मतलब से प्यार करते हैं, अपनी पार्टनर से मतलब से प्यार करते हैं, भाई बहन सबसे कुछ ना कुछ मतलब होता है तभी प्यार करते हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जैसे कुछ भी हो, जैसे ये माइक है मेरा भाई ये देखो मैंने ले रखा है, ये वाला माइक है, मान लो मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार कर लेता हूँ, दिन भर इससे बातें करने लग जाऊँ और कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहेगा ना कि ये मेरे से भी बात करेगा, एंड मेरे जाने के बाद मेरी आत्मा इसी में ट्रैप रह जाए भाई क्या एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बट देखो थोड़ा सा सेंस तो बना रहा है भाई, ठीक है। दैट्स वो व्हाई गुड़िया आत्माएं कैट जापान के जाती हैं। मैनेंजी टेम्पल में रखी हुई है और कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं जैसे कोई हमेशा के लिए उसके अंदर कैद हो रखा हो। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड ये वीडियो मैं रात में देख रहा हूँ एंड मेरे को अब जाना अकेले सोने के लिए, कोई नहीं है भाई, मैं अकेले। इसी चीज को देखते हुए सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई। एंड या मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नए वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस, बाय बाय।